प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में सीएम अशोक गहलोत कर रहे शिरकत। समापन समारोह के दौरान खेले गए वॉलीबॉल मैच में खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी आजमाए हाथ। मंत्री चांदना खिलाड़ियों के साथ कोर्ट में उतरे, वॉलीबॉल में अपना दम दिखाए। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री के जमीन को सीमेंट फैक्ट्री मालिकों द्वारा बेचने, सीमेंट फैक्ट्री मजदूरों के बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार बीती रात एक ही मंच पर नजर आए। जिला मुख्यालय के साहू नगर सीमेंट फैक्ट्री में आयोजित जनसभा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक दानिश अबरार ने श्रमिकों को उनके हर समस्या से सहभागी होने का विश्वास दिलाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह के विवाद में बर्खास्त हुए 3 पार्षदों के वार्ड में उपचुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया है। पाली के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र में तस्कर और पुलिस के बीच फायरिंग, एक आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। डोडा पोस्ता से भरी स्कॉर्पियो में सवार थे तस्कर, दूसरा आरोपी फायरिंग करता हुआ फरार। बूंदी के कापरेन में हथियारों से लैस बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। रिद्धि सिद्धि नगर में 6 बदमाशों ने दिया चोरी और लूट की घटना को अंजाम। मकान मालिक को जान से मारने की दी धमकी। करीब 25 लाख के नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ। बारा के सराफा बाजार में चोरों ने दिन दहाड़े सराफा दुकान से 4 किलो चांदी से भरा डब्बा पार कर लिया। वारदात के बाद अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। सराफा व्यापारी केदार लाल गोयल की दुकान से ग्राहक बनकर आए 2 महिलाओं और एक युवक ने 4 किलो चांदी से भरा हुआ डब्बा पार कर दिया। 2 महिलाएं चांदी के पेडल देखने के बहाने दुकान में घुसी थी। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में एक दुकानदार के साथ मारपीट कर लूट की वारदात। बदमाशों ने व्यापारी से मारपीट कर लूटे 15,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीकर के कॉमर्स कॉलेज में छात्र गुटों में चल रहे विवाद के चलते देर रात झगड़ा हो गया। आपसी मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। 2 गुटों के बीच कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ चुनाव के बाद से ही मनमुटाव चल रहा था। बारा के छबड़ा में नगर पालिका में हंगामा हो गया। मनरेगा में काम कर रही महिला श्रमिक जैन पर आरोप लगाते हुए नगर पालिका छाबड़ा पहुंची और प्रदर्शन करने लगे। इस बीच निर्दलीय पार्षद और नगर पालिका ईओ की भी आपस में तू मैं हो गई। बांसवाड़ा शहर में ट्रेवल्स व्यवसायी पर फायरिंग करने और वाले 2 आरोपी शूटर और 2 साजिशकर्ता का कोतवाली पुलिस ने जुलूस निकाला और इनका आतंक खत्म करने के लिए पुलिस ने इन्हें पैदल ही मौके पर ले गई और मौके पर तस्दीक कराई। जैसलमेर में सड़क पर सो रहे मजदूर को सीमेंट से भरे ट्रक ने कुचला। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। जोधपुर के अनिल प्रजापति के रूप में हुई शिनाख्त। लूणकरणसर के कालू रोड पर स्थित सब्जी की 2 दुकानों में अज्ञात कारणों से लग गई आग, जिसके कारण दुकान में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। पुलिस और टाइगर फोर्स टीम मौके पर पहुंची। टैंकरों की मदद से आग पर कंट्रोल किया गया। सीकर नगर परिषद के पुराने भवन के मीटिंग हॉल में अचानक आग लग गई। जानकारी लगते ही नगर परिषद के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के जवानों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ मेंगावड़ी के तालाब इलाके में बाइक पर जा रहे 2 युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूरतगढ़ के रजियासर बस स्टैंड पर कई वर्षों से बंद पड़ी एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग के चलते दुकान के अंदर रखा कबाड़ और अन्य सामान जलकर राख हो गया। श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में 7 बीड़ी के खेत में काम करते समय मटके में रखा जहरीला पानी पीने से एक परिवार के 3 महिलाएं और 7 बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। अलवर के भिवानी में फेज 1 में स्थित एमके इंजीनियरिंग से अज्ञात चोरों ने 5 लाख रुपए की कीमत का 700 किलो तांबा चोरी कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीलवाड़ा के आसीन में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर मुर्दे के नाम पर लोन उठाने का मामला सामने आया है। जब बैंक से नोटिस आया तो परिजनों को इस बात की जानकारी लगी। सरपंच प्रतिनिधि धर्मीचंद काली समेत अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर पीड़ित के मृत पिता के नाम पर वाहन और घरेलू लोन उठा लिए। रोहतक जिले के नगर पालिका आबू रोड में अधिकारियों कर्मचारियों का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। एक भवन निर्माण मामले में नगर पालिका ने नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माता को लाभ पहुंचाने के मकसद से स्वीकृति जारी कर दी और मौके पर धड़ल्ले से काम भी जारी है।
बारा के बालदा नगर के देवरी और सिरसौद गांव से जिला आबकारी और स्थानीय पुलिस ने टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देकर 20 लीटर अवैध अधकर शराब बरामद की है। साथ ही अवैध शराब बनाने की 10 भट्टियां और 2000 लीटर वॉश मौके पर नष्ट कराया गया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एक ट्रक और 2 पिकअप गाड़ी में अवैध शराब को बरामद किया है। टीम ने 4 लोगों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। नागौर आबकारी दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माजरा गांव से अवैध नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद की। करीब 400 लीटर स्प्रिट 45 गत्ता कार्टन से तैयार नकली शराब बरामद हुई। चूरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा टीम ने वार्ड 37 में कार्रवाई की है। टीम ने नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा है। वनस्पति घी और सोयाबीन तेल में एसेंस मिलाकर देसी घी बनाया जा रहा था। बूंदी के इंडोली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लक्ष्मी डेयरी पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर डिफ्रीज में लगभग 400 किलो मावा, दूध, दही, घी आदि पाया गया। जोधपुर मिष्ठान भंडार से मिल्क केक का भी सैंपल लिया गया है। बीकानेर के खाजवाला में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाजवाला में मुख्य बाजार के 4 प्रतिष्ठानों से 4 नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए। दिवाली में मिलावटखोरों पर नकेल कसने को लेकर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देशन से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विभिन्न टीमें जिले भर में छापेमार की कार्रवाई कर रही हैं। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 1000 किलो मिलावटी मावा जब्त करते हुए दूषित मावे को नष्ट कराया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में अपनी भाभी पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी रवि जाट ने खेत में काम कर रही अपनी भाभी पर जानलेवा हमला कर मारने की कोशिश की थी। महिला का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के लोहटा डिस्कॉम में संबंधित उपकरण चोरी होने का सिलसिला जारी है। कल शाम को भी लोहटा स्थित डिस्कॉम के जीएसएस पर लगे पावर ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने 1650 लीटर तेल चुरा लिया। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। जयपुर में तबादलों की मांग को लेकर धरने पर बैठे तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर सख्ती। रात में ही पुलिस ने शहीद स्मारक पर लगे टेंट को हटाया। पुलिस की कार्रवाई से लोग नाराज। आरयूएचएस से जुड़े जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक और ठेका कर्मियों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद वार्ड बॉय ट्रॉलीमैन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो वार्ड बॉय, ट्रॉलीमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी सहित ठेके पर लगे सुरक्षा कर्मी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। जब्तशुदा नीलाम हुए टैंकर की कटिंग के दौरान बिछवाड़ा थाने की ओर से नष्ट बताई गई लाखों की शराब पाई गई। बाड़मेर जिले के मेघवालों की बस्ती गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सड़क के किनारे झाड़ियों में एक नवजात बच्ची का शव मिला। नवजात शिशु को प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह 1 दिवसीय सरिस्का दौरे पर आए। सरिस्का पहुंचकर उन्होंने सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीणा और डीएफओ देवेंद्र प्रताप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। दीपावली में आतिशबाजी के चलते होने वाली कई अप्रिय घटना से निपटने के लिए जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो गया। अस्पताल की इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे, जो किसी भी तरीके की दुर्घटना होने पर मरीज को तुरंत इलाज उपलब्ध कराएंगे। दीपावली त्योहार पर इस बार आतिशबाजी भी जमकर होगी। श्वास और दमा रोग विशेषज्ञों ने सांस के रोगियों को सावधान रहने की अपील की है। जयपुर में कई जगहों पर आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने पटाखे चलाने शुरू भी कर दिए हैं। जालौर के सिरधरा बांध में बांडी नदी में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का संघर्ष रंग लाया। दीपावली से पहले गहलोत सरकार ने 120 गांवों को बड़ा तोहफा देते हुए सिरधरा बांध से पानी छोड़ने की मांग मंजूर कर ली। दीपावली से पहले बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा नगर परिषद कार्यालय के बाहर आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया। जिला कलेक्टर ने दीपावली मेले में स्वयं सहायता समूह को महिलाओं द्वारा लगाई गई दुकानों पर अवलोकन किया। हनुमानगढ़ पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 1,05,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने चित्री थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों ढाबे पर दबिश देते हुए अवैध रूप से शराब परोसने के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों ढाबों से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सीकर जिले के नीमका थाना में राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने 3 करोड़ 16 लाख की 6 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक सुरेश मोदी का जुलूस निकालकर साफा बांधा, माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
सवाईमाधोपुर जिले में खंडार उपखंड मुख्यालय के बालोर कस्बे में एक प्लांट पर अवैध कब्जे को लेकर दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। दबंगों ने पहले से पीड़ित परिवार का प्लाट खाली कराने के लिए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने रात में लाठी डंडे लेकर आए और मारपीट कर भाग गए। पुलिस की स्पेशल टीम पर टोंक जिले के बघेरा गांव में हमला, थाने में आमद कर कार्रवाई के लिए गई थी पुलिस। बघेरा गांव में सैलून की दुकान पर दी थी दबिश, सादी वर्दी में होने के कारण ग्रामीणों ने कर दिया हमला। जोधपुर क्षेत्र के दुधाड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ कर आग लगने की घटना का 5 दिनों में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ पुलिस ने गांव माड़ा कॉलोनी के पास गश्त के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4.75 ग्राम हेरोइन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। बारां जिले के आंता क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। एक ही रात में 3 मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। माथुर पुलिस ने चतरपुरा से एक नकली खाद से भरा ट्रैक्टर पकड़ा है। इसमें 49 कट्टे अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे थे। सीकर जिले के दांता कस्बे में किसानों से धोखाधड़ी के मामला सामने आया। आरोपी व्यापारी के जब्त माल की नीलामी हुई है। व्यापारी के गोदाम में जब्त लाखों रुपए के अनाज को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा नीलाम किया गया। जोधपुर में चल रही 16वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में सादुल शहर की महिला खिलाड़ी शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ी का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में 3 दिवसीय पंडित जय नारायण शर्मा स्मृति जिला सीनियर शतरंज प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता के चैंपियन सत्य प्रकाश शर्मा रहे। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति के सभागार में प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों के सरपंचों ने पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डूंगरपुर जिले की दोड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जनहित से जुड़ी समस्या और मुद्दों को उठाया। अधिकारियों से उनका समाधान करने की मांग की। दौसा जिले में 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक और जहां तैयारियां शुरू कर दी गई, तो वहीं लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो, इसको लेकर भी प्रचार प्रसार हो रहा है। अलवर में पेंशनर्स भवन में आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क 10 दिवसीय कैंप का समापन समारोह हुआ। इस कैंप में 82 रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया। नागौर शहर के बालाजी चौराहे पर हादसों को लेकर NHAI की टीम ने चौराहे का निरीक्षण किया। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने इस दौरान दुर्घटना की सिचुएशन को लेकर जानकारी दी। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एडीएम मुकेश चौधरी ने सभी व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की जानकारी दी। बाड़मेर में राष्ट्रीय साइबर जागरूकता कार्यक्रम का समापन ऐसे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आज के तकनीकी दौर में देश विदेश में साइबर अपराधी बड़े आसानी से साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में धन्वंतरी सप्ताह के अंतर्गत निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 111 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। आंगनबाड़ी में राज्य सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत पूर्व विधायक रतन दिवासी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ्री मोबाइल बांटे। कार्यक्रम का सीमित सभागार में। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। केवड़िया में मिशन लाइफ को करेंगे लॉन्च। दोपहर 12 बजे मिशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। केवड़िया से तापी पहुंचेंगे पीएम मोदी। विकास की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तापी के अव्यारा में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर ग्राउंड जीरो पर तैयारियां। 10 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर। 21 अक्टूबर को बाबा केदार के दरबार में मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में करेंगे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। कूड़े से बनेंगे बिजली और खाद। उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। दोपहर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। 5 दिनों से प्रयागराज में है भागवत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार भेंट। राज्यपाल को तीर्थात्मा अयोध्या नाम की किताब भेंट। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के चार्ज लेने के दौरान राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद।
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला। कहा देश में खतरे में संविधान, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत बढ़ी है। मोदी ने ट्वीट कर खड़गे को दी बधाई। लिखा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बेहतर कार्यकाल की कामना दी। दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे आप विधायक राजकुमार आनंद। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजा पत्र। देवताओं पर बयान के बाद राजेंद्र को देना पड़ा था इस्तीफा। जनसंख्या विस्फोट पर आरएसएस ने एक बार फिर जताई चिंता। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जनसंख्या नीति बनाकर बढ़ती आबादी पर लगाई जानी चाहिए लगाम। प्रयागराज में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन की चलाई जा रही साजिश, धर्मांतरण की वजह से हिंदुओं की संख्या में कमी होने की। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की। कहा कि मुस्लिमों को डराने के लिए पीएफआई पर मोदी सरकार ने लगाई है पाबंदी। यूपी के बागपत के एक परिवार ने हिंदू धर्म में की घर वापसी। मुजफ्फरनगर में हवन कर परिवार के 5 सदस्यों ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म वापस कबूला। 8 साल पहले अपनाया था इस्लाम। झारखंड के रामनगर जिले में बीपीएल राशन कार्ड में ईसा मसीह की तस्वीर छपे जाने पर बवाल। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने दी जांच के आदेश। बिहार के बीजेपी विधायक ललन पासवान ने हिंदू देवी देवताओं पर दिया विवादित बयान। कहा मुस्लिम लक्ष्मी पूजा नहीं करते तो क्या वो करोड़पति अरबपति नहीं बनते। भागलपुर के पीर पैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आगे कहा कि मुस्लिम सरस्वती पूजा नहीं करते तो क्या वो शिक्षित नहीं होते, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती। ललन पासवान के विवादित बयान पर उनकी पार्टी बीजेपी ने ही मोर्चा खोल दिया। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ललन पासवान का पुतला जलाकर नारेबाजी। देवी देवताओं पर ललन पासवान के बयान को कांग्रेस जेडीयू ने भी बताया गलत। विवाद बढ़ने पर सैफी में ललन ने कहा कि मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने किया बड़ा दावा। कहा एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में नीतीश कुमार। एक बार फिर से बीजेपी में आ सकते हैं तो हैरानी कोई बात नहीं। वाराणसी में एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकी बासित कलाम सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। ब्रेन वॉश कर युवाओं को आईएसआईएस में कराता था भर्ती। रात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में किया गया ड्रोन शो का आयोजन। रात में हुए ड्रोन शो में आयोजित आसमान देखने में रंग बिरंगा लगा। कोरोना के एक और वेरिएंट से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में एक्सबीबी नाम के कोरोना के इस वेरिएंट के 18 मामले आए सामने। सबसे ज्यादा 13 पॉजिटिव केस पुणे। नकली कहे जाने वाले छलका डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का दर्द। पैरोल पर जेल से छूटने के बाद ऑनलाइन सत्संग में कहा कि मैं ही असली हूं, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए बढ़ी। फिलहाल मुंबई के अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज। त्योहारों को लेकर अलर्ट हुई नोएडा पुलिस। एडिशनल पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में नोएडा के कई बाजारों में निकाला गया पुलिस मार्च। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में मुख्य आरोपी राहुल नवलानी इंदौर में गिरफ्तार। सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल को बताया था मौत का जिम्मेदार। लेकिन चर्चित नितेश हत्याकांड में 2 आरोपियों के माता पिता को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने के चलते हुजैफ और अदनान के माता पिता गिरफ्तार।